तो बात करते हैं नोडल एनालिसिस की। नोडल एनालिसिस का सबसे पहले ये इसके बारे में बात करें। नोडल एनालिसिस जो होता है एक फंडामेंटल मेथड है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। इसका सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नोड वोल्टेजेस। नोड वोल्टेजेस, ठीक। लेकिन इसमें सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि नोड क्या होता है, यानी कि ये। तो नोड अगर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नोड कई टाइप के होते हैं। नोड जो होता है कई सारी बुक्स में अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग चीजें दी हुई हैं, लेकिन नोड एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नोड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉन रेफरेंस नोड और दूसरा होता है रेफरेंस नोड। इन दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं नोडल एनालिसिस का, तो नोड में क्लैरिटी होनी चाहिए, नोड हमको समझ में आना चाहिए कि नोड एक्चुअली में होता क्या है। तो जो नॉन रेफरेंस नोड होता है उसमें दो कैटेगरी होती है। एक होता है सिंपल नोड और दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल नोड, जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में हम लोग इसको जंक्शन भी बोलते हैं, जंक्शन, ठीक। और जो रेफरेंस नोड होता है, रेफरेंस नोड जो होता है एक्चुअल में किसी एक प्रिंसिपल नोड को ही हम लोग एज अ रेफरेंस नोड लेते हैं। मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि रेफरेंस नोड कोई अलग से कोई चीज है। जो प्रिंसिपल नोड होता है उसी में से किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं एज अ रेफरेंस नोड। यानी कि जो रेफरेंस नोड रहता है हम यहाँ पर V = 0 अज्यूम करते हैं, मतलब जो ग्राउंड वोल्टेज है, ठीक। उसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी होती है नोड की, जिसको बोलते हैं सुपर नोड, ठीक। अब इन जितने भी टाइप के यहाँ पर नोड्स लिखे हुए सब में डिफरेंस समझते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 वाला सिंपल नोड। सिंपल नोड में क्या होता है, सिंपल नोड का मतलब जहां पर सिर्फ दो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, यानी कि सिर्फ दो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं। वो एलिमेंट्स आपके वो पॉइंट जहां पर सिर्फ दो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, वो हो सकता है कि एक्टिव एलिमेंट्स हो या पैसिव एलिमेंट्स हो या उनका कॉम्बिनेशन हो, एक्टिव पैसिव दोनों हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड का मतलब होता है जहां पर तीन और मोर देन 3, यानी कि तीन एलिमेंट्स कम से कम या तीन से ज्यादा एलिमेंट्स जहां पर कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल नोड, जिसको हम लोग जंक्शन भी कहते हैं। जंक्शन जो एक्चुअल वर्ड है इससे हम लोग काफी फेमिलियर है। जैसे अगर किसी जंक्शन पर अगर देखा जाए तो उस जंक्शन पर जितने इनकमिंग और जितने आउटगोइंग लाइंस होती हैं ट्रेन के आने जाने की, वहीं सी वर्ड है जंक्शन। तो जंक्शन पे कम से कम तीन वहां पर कनेक्शंस होंगे। वो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर तीन कम से कम वहां पर लाइंस होंगे, यानी कि कनेक्शंस होंगे वहां पर। उसके बाद जो रेफरेंस नोड है, मैंने अभी बताया कि रेफरेंस नोड जो होता है वो प्रिंसिपल नोड में से ही किसी एक नोड को हम लोग उसको एज अ रेफरेंस नोड लेते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो सुपर नोड होता है, सुपर नोड एक स्पेशल कैटेगरी में कहा कि सुपर नोड का मतलब होता है जहां पर नोड टू नोड वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सुपर नोड होता है किसी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहता है, लेकिन ये जो नोड होता है कौन सा रहता है, प्रिंसिपल नोड, ठीक है। यहाँ पर जो नोड है एक्चुअल में इसमें हमको क्लैरिटी होनी चाहिए इसको अप्लाई करने से पहले, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव हमको पता है कि हमको क्या निकालना है, नोड वोल्टेजेस। उसके बाद इस नोड कितने टाइप के होते हैं, नॉन रेफरेंस नोड और दूसरा होता है रेफरेंस नोड। नॉन रेफरेंस नोड में दो टाइप, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड में इसकी डेफिनेशन क्या है कि जहां पर सिर्फ दो एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, वो एक्टिव पैसिव या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर प्रिंसिपल नोड में, जिसको हम लोग जंक्शन भी बोलते हैं, वहां पर कम से कम तीन कनेक्शंस होने चाहिए या तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। और उसके बाद रेफरेंस नोड, मैंने बताया कि रेफरेंस नोड जो होता है प्रिंसिपल नोड में से ही किसी एक नोड को हम लोग एज ए रेफरेंस नोड लेते हैं, जहां पर ग्राउंड पोटेंशियल हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, ठीक। उसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी होती है सुपर नोड की, जिसमें नोड टू नोड कोई एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड रहता है, ठीक। लेकिन ये नोड कौन सा रहता है, हमारा प्रिंसिपल नोड, ठीक। उसके बाद समझते हैं। अब इसके बाद अगर नोड में अगर क्लैरिटी है कि हमें नोड समझ में आ गया कि नोड क्या है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो क्या है, प्रोसीजर टू अप्लाई, यानी कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बहुत ही आसान है। इसका सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आइडेंटिफाई नोड्स इन गिवन सर्किट। सबसे पहला काम क्या है कि जितने भी नोड्स हैं, जितने भी सिंपल नोड प्रिंसिपल नोड है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहां कहां पर है वो, ठीक। उसके बाद अज्यूम करेंगे, अज्यूम अननोन वोल्टेजेस एट ईच प्रिंसिपल नोड।
सिंपल नोड पर हमको अज्यूम नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रिंसिपल नोड पर ही क्या करना है, अननोन वोल्टेजेस अज्यूम करने हैं। इसका मतलब जितने प्रिंसिपल नोड्स होंगे वहां पर हमको क्या करना है, अननोन वोल्टेजेस अज्यूम कर लेना है, और जितने प्रिंसिपल नोड होंगे उन्हीं में से किसी एक प्रिंसिपल नोड को एज ए रेफरेंस नोड लेके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वहां पर अननोन वोल्टेजेस अज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल एनालिसिस एट ईच नोड, यानी कि जितने हमने प्रिंसिपल नोड्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए वहां पर हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, जितने भी नोड्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है। केसीएल बताने की जरूरत नहीं, केसीएल क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी कि उस जंक्शन पर जितनी करंट्स आ रही है और जितनी करंट्स जा रही है उनका समेशन क्या होगा, जीरो, या ये कह लें इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो वहां पर जितने भी हमारे पास अननोन वोल्टेजेस हैं, जितने भी हमारे पास अननोन नोड्स है हमारे पास, वहां पर हम वोल्टेजेस कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग केसीएल। लेकिन ये याद रहे कि केसीएल के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जहां पर करंट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी होगी वहां पर हम ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके I = V / R इस मेथड को यूज करके हम लोग वहां पर करंट की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि केसीएल में हमें करंट्स का समेशन करना है, ठीक। तो जहां पर करंट की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी होगी वहां पर हम इसका यूज करके करंट निकालेंगे। उसके बाद जो फिर उसके बाद स्टेप 3 के बाद बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहां तक जो होता है हमारा पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद पूरी मैथमेटिक्स है। इसका मतलब स्टेप 3 तक अगर आप आ जाते हैं तो उसके बाद करना आसान है। स्टेप 3 में जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी केसीएल अप्लाई करने के बाद, हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3 से हमें जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस मिली है वो डिपेंड करेगा कि कितने हमारे पास अननोन वोल्टेजेस है। जितने अननोन वोल्टेजेस होंगे उतनी ही हमारे पास इक्वेशंस आएंगी और उतने ही हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद चौथे स्टेप पे हमको ये करना है कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस आएंगे उनको सॉल्व करना है, और उनको सॉल्व करते ही हमारे पास सारे अननोन वोल्टेजेस की वैल्यूज निकल जाएंगे, ठीक। तो ये इसका प्रोसेस है। अब इसको ज्यादा बेटर है कि इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए हमको एक न्यूमेरिकल यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा।